दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की ईरान के विदेश मंत्री से पिछले 5 दिन में दूसरी फोन कॉल के बाद अब ईरान की तरफ से भारत को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपने जहाज बाहर निकालने की परमिशन मिल गई है। पहले ये परमिशन सिर्फ चीन को दी गई थी। दूसरी तरफ क्या दुनिया एक बड़े तेल संकट की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि पहली बार इतिहास में एक साथ 400 मिलियन बैरल तेल बाजार में उतारने का फैसला लेना पड़ा। जानते हैं इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में। दरअसल हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी ऊर्जा संस्थाओं में से एक इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IEA ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। इस फैसले के तहत दुनिया के कई देशों के रणनीतिक तेल भंडार से एक साथ 400 मिलियन बैरल कच्चा तेल बाजार में छोड़ा जाएगा। ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पैदा हुई स्थिति ने पूरी दुनिया की तेल सप्लाई को खतरे में डाल दिया है। यही कारण है कि अब वैश्विक स्तर पर ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंता तेजी से बढ़ रही है। सबसे पहले समझते हैं कि यह फैसला आखिर इतना बड़ा क्यों माना जा रहा है। दरअसल IEA के सदस्य देशों के पास जो कुल रणनीतिक तेल भंडार है, उनका एक बड़ा हिस्सा आपातकालीन परिस्थितियों के लिए रखा जाता है। इतिहास में कई बार इन भंडारों से तेल निकाला गया है, लेकिन इस बार जो फैसला लिया गया है वह अब तक का सबसे बड़ा है। इससे पहले 1991, 2005 और 2011 में करीब 60 मिलियन बैरल तेल रिलीज किया गया था। वहीं 2022 में लगभग 182 मिलियन बैरल तेल निकाला गया था, लेकिन इस बार सीधे 400 मिलियन बैरल तेल बाजार में लाने की घोषणा की गई है। ये फैसला इसलिए भी खास है क्योंकि ये IEA के कुल रणनीतिक भंडार का लगभग 1/3 हिस्सा है, यानी करीब 33% तेल रिजर्व को बाजार में उतारने की तैयारी की जा रही है। इसका कारण है US इजराइल का ईरान से युद्ध और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जहाजों को लगातार ईरान की तरफ से टारगेट करने से सप्लाई का ठप होना। आंकड़ों के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में इस रास्ते से रोज लगभग 20 मिलियन बैरल तेज गुजरता है, लेकिन हाल के दिनों में इस क्षेत्र में तनाव इतना बढ़ गया है कि कई जहाजों ने यहां से गुजरना बंद कर दिया। कुछ जगहों पर हमले भी देखने को मिले और कई कंपनियों ने अपने जहाजों को इस रास्ते से भेजना बंद कर दिया। लगातार ईरान की तरफ से दुनिया भर के देशों के जहाज को टारगेट किया जा रहा है। आज ही एक थाई जहाज जो कि भारत की ओर आ रहा था, उसको भी टारगेट किया गया, जिसमें एक भारतीय की मौत भी हुई। हालांकि कई लोग इसे भारतीय जहाज बता रहे थे, लेकिन ये भारत का नहीं बल्कि थाईलैंड का जहाज था जो कि भारत की ओर आ रहा था। अब ये रास्ता ईरान की तरफ से पूरी तरह से चौक कर दिया गया है। लगातार हमले हो रहे हैं। सिर्फ चीनी जहाज को फ्रीली जाने की इजाजत है, जबकि भारत जैसे गिने चुने देशों को परमिशन लेकर जाने और आने की इजाजत है। इसके अलावा अमेरिका के जिन देशों के साथ रिश्ते अच्छे हैं, उनके जहाज को लगातार ईरान टारगेट कर रहा है। इनसे अलग वह देश जो कि काफी छोटे हैं और अमेरिका से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, यानी इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, उनको भी ईरान टारगेट कर रहा है। और इसी के तहत थाईलैंड के जहाज को आज टारगेट किया गया था। यही कारण है कि तेल की वैश्विक सप्लाई अचानक कम होने लगी और बाजार में चिंता बढ़ने लगी। इसका असर तुरंत तेल की कीमतों पर भी दिखाई दिया। कुछ ही दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $110 से ऊपर पहुंच गई थी और ये इससे भी ऊपर जा सकती है। ऐसी स्थिति में IEA और उसके सदस्य देशों ने फैसला किया कि अगर बाजार में तेल की सप्लाई बढ़ाई जाए तो कीमतों पर दबाव कम किया जा सकता है और घबराहट भी कम होगी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कई विशेषज्ञ इस फैसले को पूरी तरह समाधान नहीं मान रहे। उनका कहना है कि भले ही 400 मिलियन बैरल तेल रिलीज किया जा रहा है, लेकिन अगर इसकी तुलना वास्तविक सप्लाई से की जाए तो ये काफी कम है, यानी जो सप्लाई बंद हुई है उसकी तुलना में ये राहत बहुत सीमित है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये कदम केवल बाजार में घबराहट को कम कर सकता है, लेकिन असली समस्या का समाधान नहीं है। असल समस्या कहीं और है। जब से इस क्षेत्र में तनाव बढ़ा है, कई बड़ी समुद्री बीमा कंपनियों ने इस इलाके में जहाजों को बीमा देने से मना कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई तेल टैंकर इस रास्ते से गुजरना भी चाहे तो उसे भारी जोखिम उठाना पड़ेगा। जब तक ये बीमा और सुरक्षा से जुड़ी समस्या हल नहीं होती, तब तक तेल की सप्लाई सामान्य होना मुश्किल माना जा रहा है। यही वजह है कि कई विशेषज्ञ इस फैसले को एक अस्थायी उपाय बता रहे हैं, न कि स्थायी समाधान। हालांकि दोस्तों, भारत के लिए राहत की खबर यह है कि रूस ने अपने तेल के दरवाजे भारत के लिए खोल दिए हैं और भारत 50% से भी ज्यादा तेल पिछले महीने के मुकाबले रूस से खरीदना शुरू कर चुका है। इसके अलावा ईरान के साथ भी बातचीत करके भारत ने अपने जहाजों को मिडिल ईस्ट से इस ओर आने की परमिशन ले ली है और ये विदेश मंत्री एस जयशंकर
के फोन कॉल के बाद हुआ है। साफ है कि जैसे जैसे ये युद्ध बढ़ेगा, आने वाले समय में भारत के लिए मुसीबतें और बढ़ने वाली है। ऐसे में किस तरह से भारत इस युद्ध में अपने आप को नुकसान पहुंचाने से दूर रख पाता है, ये भारत की फॉरेन पॉलिसी की सबसे बड़ी समस्या होने वाली है। बहरहाल दोस्तों, आपके हिसाब से भारत की जिस तरह से रणनीति अभी तक इस युद्ध में रही है, क्या ये सही है नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।